हेलो व्यस, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यस, पिछले वीडियो में हमने आपको पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाया गया है। अब आपको बताएंगे कि इतने ही जमा पर जो आप पहले करते थे उतने ही जमा पर पहले से ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से कि ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कितने मिनिमम और मैक्सिमम रुपए से इस योजना को हम शुरू कर सकते हैं, कौन इसको ओपन करवा सकता है, इस योजना के खाते को हम कहां पर ओपन करवा सकते हैं, इस योजना में अभी कितना ब्याज मिल रहा है, कितने समय के लिए इस योजना को हम ले सकते हैं, इसके अलावा इसमें टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है या नहीं, और कितने रुपए के निवेश पर कितना इसमें रिटर्न मिलेगा। तो इन सब टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो भैया, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की योजना है। पोस्ट ऑफिस में और बैंक में इस खाते को ओपन करवा सकते हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना ज्यादा आसान होता है। भारत सरकार ने एक मुहिम शुरू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के तहत ये योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोग बेटियों के पैदा होने पर चिंतित ना हो, वे इस योजना में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अंत तक एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर सकें, ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके विवाह के लिए कोई चिंता ना हो। इस योजना की शुरुआत 4 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। तो अगर आपकी बेटी की उम्र 1 साल से लेकर 10 साल तक की है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर 10 वर्ष से 1 दिन की भी बच्ची बड़ी होती है तो आप इस योजना को ओपन नहीं कर सकते हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि इस योजना में मिनिमम और मैक्सिमम कितना हम अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो इस योजना में कोई भी बेटी के माता पिता या उसके जो भी संरक्षक है तो वो सिर्फ इसमें 250 रुपए से ये खाता ओपन करवा सकते हैं, जबकि अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक इस योजना में जमा कर सकते हैं। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि कौन इसको ओपन करवा सकता है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक की है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जब तक बच्ची 10 वर्ष तक की नहीं हो जाती है तब तक उसके माता पिता इस खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद बेटी खुद खाते को ऑपरेट कर सकती है। एक बेटी अपने नाम से केवल एक ही खाता ओपन करवा सकती है और उसे ऑपरेट कर सकती है। एक से ज्यादा खाते का लाभ इस योजना में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा अधिकतम 2 बेटियों के लिए कोई भी माता पिता इस खाते को खुलवा सकता है। तीसरा खाता इस योजना में तभी ओपन हो सकता है जब आपके यहां पर दूसरे जन्म के रूप में जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ हो, या फिर पहले जन्म में ही 3 बच्चियों का जन्म हुआ हो, तभी आप इस कंडीशन में तीसरा खाता ओपन करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि 21 वर्ष की होती है, यानी आपको पैसा तो इस योजना में केवल 15 वर्ष तक के लिए ही जमा करने पड़ते हैं, पर इसकी जो मैच्योरिटी है वो 21 वर्ष बाद होती है, यानी आपको पूरा पैसा 21वें साल में ब्याज सहित वापस मिल जाता है। अब यहां पर हम एक बात समझ लेते हैं कि आपकी बेटी को 21 वर्ष की उम्र के बाद यह पैसा मिलेगा या फिर जो आप खाता ओपन करवा रहे हैं उसकी उम्र के बाद यह पैसा मिलेगा। जैसे एक बेटी है जिसकी उम्र 1 वर्ष की है और दूसरी बेटी है जिसकी उम्र 5 वर्ष की है। दोनों ही बेटियों का खाता आज की डेट में ओपन किया हुआ है। तो 1 वर्ष वाली बेटी जब 22 वर्ष की हो जाएगी तब उसे पूरा पैसा मिल जाएगा, और जो 5 वर्ष वाली बेटी है जब 26 वर्ष की हो जाएगी तब उसे मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जो खाता खुलेगा वो 21 वर्ष के बाद ही मैच्योर होगा। पूरा पैसा आपको 21 वर्ष बाद ही मिलेगा। इसमें बेटी की उम्र कुछ भी हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स, अब ये प्रश्न उठता है कि बेटी के 1 वर्ष की होते ही ये अकाउंट ओपन करवा दिया और 26 वर्ष तक कोई व्यक्ति पैसों के लिए ना रुकना चाहे तो इस स्कीम से पैसे समय से पहले निकालने की सुविधा मिल जाती है या नहीं। तो व्यूअर्स, अगर आपको बीच में इस खाते को बंद करवाना हो या फिर इसमें से बीच में से पैसे निकालना हो तो कुछ कंडीशन में इस योजना से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं। तो एक कंडीशन तो यह है कि अगर बच्ची की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद ब्याज सहित इस खाते से शेष राशि का भुगतान कर दिया जाता है।
इसके अलावा अगर लड़की की आयु 18 वर्ष की हो जाती है तो उसके बाद उसके विवाह के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो विवाह से 1 महीने पहले और शादी के 3 महीने बाद एज सर्टिफिकेट देकर आप पैसे समय से पहले इसमें से निकाल सकते हो। इसके अलावा बच्ची को कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो या फिर बच्ची के माता पिता या जो भी गार्जियन है उनकी मृत्यु हो गई है तो इस स्थिति में बीमारी से संबंधित जो भी उनके पास दस्तावेज हैं वो आप देकर आप सुकन्या खाते को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि खाता जारी रखने से बालिका को कोई परेशानी होती है तो डाकघर या बैंक को संतोषजनक कारण बताकर भी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि इस योजना में ब्याज कितना मिलता है। तो सरकार हर 3 महीने में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते के ब्याज दर में बदलाव करता है। तो अभी इस महीने जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए ब्याज दर में बदलाव किया है। पिछले महीने तक इस योजना में 8% का ब्याज मिल रहा था जिसे अब बढ़ाकर 8.2% का कर दिया है। यानी अब आपको इस योजना में 8.2% का ब्याज मिलेगा। तो वैसे अगर इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपए महीने से अकाउंट ओपन करवाता है तो उसे 15 साल तक हर साल 12,000 रुपए डालने होंगे। तो मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 8.2% का ब्याज मिलता रहेगा। तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 5,54,611 रुपए मिलेंगे। तो गौर करने वाली बात है कि 15 सालों में उनके जो माता पिता हैं उन्होंने इस अकाउंट में 1,80,000 रुपए जमा किए तो बाकी के 3,74,611 रुपए उनको ब्याज के मिले। और इसी तरह से अगर व्यर्स इसमें 2,000 रुपए महीने के जमा करते हैं तो 8.2% के इंटरेस्ट से 21 साल बाद आपको 11,09,223 रुपए मिलेंगे। इसमें आपको टोटल जमा करने पड़े 3,60,000 रुपए और ब्याज के मिले 7,49,223 रुपए। इसी तरह से अगर आप इस स्कीम में 5,000 रुपए हर महीने के जमा करते हैं तो 8.2% के इंटरेस्ट से 21 साल बाद 27,73,057 रुपए मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 9 लाख रुपए जमा करने पड़े और ब्याज के मिले 18,73,057 रुपए। और अगर आप इसमें मैक्सिमम 12,500 रुपए हर महीने के जमा करते हैं तब मैच्योरिटी पर 69,32,644 रुपए मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 22,50,000 रुपए जमा करने पड़े और ब्याज के मिले इसमें 46,82,644 रुपए। तो इस तरह से जितना ज्यादा अमाउंट इस योजना में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये समझ लेते हैं कि आपको इस योजना में टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है या नहीं। तो व्यस्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत योजना में किए गए एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इसमें टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है। यानी आपने जो भी निवेश किया है उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा योजना के तहत जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी ब्याज की राशि भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। और इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाला जो अमाउंट है या उसकी निकासी पर भी आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरह से आपको इस योजना में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। तो वैसे ये थी संपूर्ण जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।